आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पास्टोरल पोएम जिसका नाम है एल एलेग्रो। अगर हम एल एलेग्रो की बात करते हैं तो ये कौन सी साल लिखी गई है, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। एल एलेग्रो वाज रिटन इन विच ईयर, तो 1631 में इसको लिखा गया है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर पे, बोला गया है कि एल एलेग्रो मींस, एल एलेग्रो का मतलब क्या होता है, तो हैप्पी मैन होता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एल एलेग्रो इज अ कंपेनियन पोएम टू। अगर हम एल एलेग्रो की बात करें तो ये कंपोनियन कंपेनियन पोएम दिखाई जाती है किसकी, एल पेंसर्सो की कंपेनियन पोएम होती है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया विच गॉडेस इज इन्वोक्ड इन एल एलेग्रो। एल एलेग्रो में कौन सी गॉडेस को इन्वोक किया जाता है, मतलब ये एल एलेग्रो में किस देवी का आह्वान किया जाता है, तो यूफ्रोसाइन का जो है, यूफ्रोसिन का आह्वान किया जाता है। तो यूफ्रोसिन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, यूफ्रोसिन बी। ठीक है। अगला पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्पीकर बैनिश एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। कविता के शुरुआत में स्पीकर किसे दूर भगाता है, तो मलंकली को दूर भगाता है। मलंकली का मतलब होता है वेदना या दुख को। एल एलेग्रो इज रिटन इन विच मीटर। एल एलेग्रो कौन से मीटर में लिखी गई, मतलब ये है किस मीटर का प्रयोग किया गया एल एलेग्रो को लिखने के लिए, तो राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक का प्रयोग किया गया, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन है एल एलेग्रो मेनली सेलिब्रेट्स। एल एलेग्रो में मुख्य रूप से किसका उत्सव मनाती है, तो एल एलेग्रो तो दिन के समय जो एक्टिविटी होती हैं, डे टाइम एक्टिविटीज का वो सेलिब्रेट करती हैं। दिन के समय की जो गतिविधियां होती हैं उनका उत्सव मनाया जाता है। इसमें एल एलेग्रो का मुख्य विचार क्या है, तो अगर सेंट्रल आइडिया आपसे पूछे एल एलेग्रो का, तो वो क्या है आपका, सिक्योरिटी ऑफ जॉयफुल लाइफ, यानी कि कौन सा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यानी कि आनंदमय जीवन की श्रेष्ठता, यही एल एलेग्रो का क्या है, मुख्य थीम है, यानी कि सेंट्रल आइडिया है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे देखो कौन सा है, बोला गया है द कैरेक्टर सिंबलाइजिंग जॉय इन द पोएम इज। कविता में आनंद का प्रतीक कौन है, आनंद का कैरेक्टर किसको दिखाया गया है, तो मृत को, जॉय की देवी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 10 नंबर का है, हु इज कंसिडर्ड द एंटागोनिस्ट इन एल एलेग्रो। एल एलेग्रो में एंटागोनिस्ट कौन है, खलनायक यानी कि विरोधी व्यक्ति कौन होता है, तो मलंकली दिखाया जाता है। मलंकली का मतलब खुशियों के विपरीत कौन होती है, दुख होता है, यानी कि मलंकली। तो सी इसको एंटागोनिस्ट के रूप में दिखाया गया है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, फेरी मैप इज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद विच प्ले। फेरी मैप मूल मूल रूप से किस नाटक से संबंधित है, तो रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। इस नाटक में विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसे पहली बार यूज किया गया था, तो इसीलिए फेरी मैप जो है वो मूल रूप से इसी नाटक से संबंधित है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया दी पोएम alludes to which mythical musician। क्या लिखा है, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, यानी कि कविता में कौन सा पौराणिक संगीतकार का उल्लेख है, तो इस कविता में कौन सा पौराणिक, तो ऑप्सियस का जो है वो प्रयोग किया गया, ऑर्फियस, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑर्फियस, ऑर्फियस। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक एल एलेग्रो रिप्रेजेंट्स। कुछ आलोचकों के अनुसार एल एलेग्रो क्या दर्शाती है, तो युवावस्था, और इल पेंसर्सो बुढ़ापे को दर्शाती है कुछ लेखकों के अनुसार। ठीक है, इसमें कुछ लेखकों का मानना है कि जो है एक ही व्यक्ति है जो ये इमेजिन करता है कि जो जवानी होती है वो खुशियों के दिन होते हैं, तो एल एलेग्रो, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो व्यक्ति जो है वो मलंकली में पहुंच जाता है, उसका शरीर से बहुत सारे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, और इसीलिए वो इल पेंसर्सो में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो एल एलेग्रो है वो यूथनेस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, राइम स्कीम ऑफ द इंट्रोडक्शन रिजेंबल्स। 14 नंबर पे पूछा गया जो इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी राइम स्कीम किससे मिलती जुलती है, तो इटालियन सोनेट से मिलती जुलती है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि which poets are mentioned in the famous line एल एलेग्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एल एलेग्रो में किन कवियों का उल्लेख मिलता है, तो मात्र दो कवियों की जानकारी मिलती है, एक बेन जॉनसन का नाम आता है और दूसरा विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा।
अब हम लोग इसी पोएम के कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये तो क्या थे, हमारे एमसीक्यूज थे जो कि मात्र 15 थे, 15 थे, लेकिन जो एग्जाम की पॉइंट्स हैं वन लाइनर वो 25 हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो को देखिए, कितना आनंद आने वाला है, एकदम मजा आएगा। ठीक है, वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एल एलेग्रो क्या है, एक पास्टोरल पोइम है जो कि 1631 में लिखी गई। इट वाज पब्लिश्ड इन, और इसको पब्लिश कराया गया था 1845 में। मिल्टन्स का एक कलेक्शन आया था, ठीक है, और वो कौन सा कलेक्शन आया था? 1645 पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन करके आया था 1645 में। इसी कलेक्शन में इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है, 1645 वाले में। अगला हमारा क्या है, एल एलेग्रो का मतलब क्या होता है? तो हैप्पी मैन होता है, हैप्पी मैन इन इटालियन, इटालियन में। अगला, इट इज अ कंपेनियन पोइम टू, ये किसकी कंपेनियन पोइम मानी जाती है? तो इल पेंसर्सो की मानी जाती है। द पोइम इज रिटन इन, ये किस में लिखी गई है? तो राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में इसको लिखा गया है। अगला, इट सेलिब्रेट जॉय प्लेजर एंड एक्टिव लाइफ, इसमें आनंद सुख और एक्टिव लाइफ का उत्सव मनाया जाता है इस पोएम के अंदर। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया दी स्पीकर रिजेक्ट्स मलंकली एट द बिगिनिंग, शुरुआत में स्पीकर जो है मलंकली को अस्वीकार करता है, वो अपने जीवन से इसको भगा देता है। अगला, ही इन्वोक, और वो इसके बाद में इन्वोक करता है। इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना होता है, और किसको आह्वान करता है? एम्प्रोसिन को आह्वान करता है, ठीक है। एम्प्रोसिन का नाम ध्यान बनाए रखना, यूफ्रोसिन, माफ करना, यूफ्रोसिन, और ये कौन होती है? दी गॉडेस ऑफ जॉय कहलाती हैं, यानी कि खुशी की देवी को हम एफ्रोसिन कहते हैं, और इसीलिए बोला गया है एल एलेग्रो क्या है? हैप्पी मैन। मिर्थ इज द सेंट्रल गाइडिंग फोर्स इन द पोएम, मिर्थ का मतलब होता है हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, कविता की मुख्य प्रेरक शक्ति है, ठीक है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है द पोएम फोकसेस ऑन डे टाइम एक्टिविटीज एंड बैटेलिटी, यह कविता दिन के समय की गतिविधियों और जीवंतता पर केंद्रित है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इट प्रेजेंट्स द जॉयफुल लाइफ एज सुपीरियर टू द कंटेम्पलेटिव लाइफ, यानी कि यह आनंदमय जीवन को चिंतनशील जीवन से श्रेष्ठ दिखाती है। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, द स्पीकर में बी इमेजिन्ड एज अ शेफर्ड, स्पीकर को एक चरवाहा यानी कि शेफर्ड के रूप में कल्पना किया जा सकता है। 13 नंबर का पॉइंट है इसमें, द पोएम कंट्रास्ट विद इल पेंसेर्सो व्हिच इज अबाउट melancholy एंड स्टडी, बोला गया इल पेंसेर्सो के विपरीत जो उदासी और अध्ययन पर आधारित है इल पेंसेर्सो। अगला 14 नंबर का देखो पॉइंट क्या है, 14 नंबर पर बोला गया इट इंक्लूड्स आ रेफरेंस टू ऑर्फियस फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी, यानी कि इसमें ग्रीक पौराणिक पात्र ऑर्फियस का उल्लेख मिलता है। फेरी मैप appears एज अ प्लेफुल फेरी फिगर, बोला गया फेरी मैप एक चंचल परी के रूप में प्रकट होती है। 16 नंबर का पॉइंट है, फेरी मैप इज आल्सो फाउंड इन रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर, फेरी मैप जो है वो, फेरी मैप का उल्लेख विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट में भी मिलता है। 17 नंबर का पॉइंट है, दी पोएम फॉलोज दी पास्टोरल ट्रेडिशन, कविता जो है ग्रामीण और शहरी जीवन नहीं, ये कविता जो है पास्टोरल परंपरा का पालन करती है। इसमें इट इंक्लूड्स रेफरेंसेस टू रूरल एंड अर्बन लाइफ, कविता इसमें जो है ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन का वर्णन किया गया है। अगला 19 नंबर का, द पोइम सॉरी द टोन ऑफ द पोइम इज लाइवली एंड चीयरफुल, कविता की जो टोन है वो बहुत ही जीवंत और प्रसन्नचित्त है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सम क्रिटिक्स सी इट एज रिप्रेजेंटिंग यूथ, कुछ आलोचक इसे युवावस्था का प्रतिनिधित्व मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर पे, कि द राइम स्कीम ऑफ द इंट्रोडक्शन रिजेंबल्स द इटालियन सोनेट, इसकी जो राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो इटालियन सोनेट जैसी है, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन की, ठीक है, ये जो इल एल एलेग्रो है, एल एलेग्रो की जो राइम स्कीम है इंट्रोडक्शन की, वो कैसी है? इटालियन सोनेट जैसी है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द पोएम यूजेस क्लासिकल मैथोलॉजी एंड पर्सोनिफिकेशन, इस पोएम में क्लासिकल मैथोलॉजी और पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, द एंटागोनिस्ट ऑफ द पोएम इज melancholy, कविता का जो विरोधी तत्व है वो एंटागोनिस्ट है, वो कौन है? melancholy है।
उदासी। अगला, इट प्रेजेज म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल एक्टिविटीज, इसमें संगीत, नृत्य और उत्सवों की प्रशंसा करती है यह पोइम। और लास्ट एग्जाम की पॉइंट, फेमस लाइन मेंशन बेन जॉनसन एंड विलियम शेक्सपियर, इसमें बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर का उल्लेख मिलता है।